नमस्कार, बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस में हैं। हालांकि मॉरिशस की उनकी यात्रा कहीं न कहीं बिहार की चुनावी सियासत को काफी प्रभावित कर रही है। दरअसल मोदी हैं तो मॉरिशस में, लेकिन उनकी नज़र पूरी तरीके से बिहार चुनाव पर है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। बीच बीच में भोजपुरी बोलते रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे तो उनका स्वागत भोजपुरी के लोकगीतों से हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री यह बताना नहीं भूले कि वह भी पूर्वांचल से सांसद हैं, जहां भोजपुरी बोली जाती है। इतना ही नहीं, मोदी ने तो वहां भोजपुरी में बोलते हुए ये तक कह दिया कि हम बिहार के गौरव को फिर से वापस लाए। मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को गिफ्ट के तौर पर भी बिहार में बने मखाने भेंट किए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोजपुरी गीत संगीत का आयोजन किया गया, जिससे वे बेहद प्रभावित हुए। सोशल मीडिया पर उन्होंने भोजपुरी में ही लिखा कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल, सबसे खास रहल गहिरा संस्कृति जुड़ाव, जवन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। इस सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आवजो फलत फुलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। मोदी ने अपने 23 मिनट के भाषण के दौरान अक्सर भोजपुरी का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस द्वीप समूह देश की 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषी है। मोदी ने कहा कि अगर मॉरिशस में कोई भारतीय फिल्म शूट की जाती है तो उसके हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मॉरिशस आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बीच ही आया हूं। मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह यह देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखे तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यह लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। आप हिंदी के हिट गानों को देखेंगे तो उनमें इंडिया हाउस दिखेगा, आइल ऑफ सर्फ दिखेगा, ग्रीस बीच के नजारे दिखेंगे, कॉर्डन वाटरफ्रंट नजर आएगा, रॉचेस्टर फॉल्स की आवाज सुनाई देगी। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों,
दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करला जा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। वर्तमान में देखें तो देश में भाषा को लेकर जबरदस्त तरीके से विवाद हो रहा है। हालांकि भाषा के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद अमित शाह बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भोजपुरी के जरिए बिहार की सियासत और विरासत दोनों को एक करने की कोशिश में है, प्रधानमंत्री का भोजपुरी प्रेम यूं ही नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, ऐसे में वहाँ भी भोजपुरी ज़बरदस्त तरीके से बोली जाती है। लेकिन मॉरिशस में प्रधानमंत्री भोजपुरी भाषा को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी नज़र बिहार चुनाव पर है। पहली बात तो ये है कि मॉरिशस को मिनी बिहार कहा जाता है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ भारी तादाद में बिहारी मजदूर गए थे। लगातार ये सिलसिला चढ़ता रहा और आज यहाँ 70% लोग भारतीय मूल के हैं और यहाँ 54% लोग भोजपुरी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार में लगभग ऐसे 10 से 15 जिले हैं जहाँ भोजपुरी ज़बरदस्त तरीके से बोली जाती है। इनमें बक्सर, आरा, सासाराम, काराकट, औरंगाबाद जैसी लोकसभा सीटें भी हैं जहाँ भाजपा का प्रदर्शन पिछले चुनाव में अच्छा नहीं रहा था। बिहार की भोजपुरी बेल्ट में लगभग 100 विधानसभा सीटों के आसपास का समीकरण आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उन सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए भोजपुरी प्रेम दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, भोजपुरी पूर्वांचल में भी ज़बरदस्त तरीके से बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 20 से 22 जिले हैं जहां भोजपुरी मुख्य भाषा है। ऐसे में न सिर्फ बिहार बल्कि पीएम मोदी यूपी को भी साधने की कोशिश में है। वहीं अमित शाह भी मैथिली भाषा पर जोर दे रहे हैं। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी दावा किया कि सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार गया था तो मैंने कहा था कि राम मंदिर बन गया है, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और यह बताएगा कि जीवन कैसे हर तरह से आदर्श होना चाहिए। शाह ने कहा कि गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शाह ने एक्स पर ट्वीट भी मैथिली भाषा में किया। कुल मिलाकर पूरी तरीके से बिहार को लेकर सियासत तेज है और भोजपुरी मैथिली के जरिए मोदी वहां के समीकरण को गढ़ने और साधने की कोशिश में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।